एपिसोड 18 अटेम्प्ट टू किल माया। ड्रग्स को देखते हुए नताशा भंभना कर बोली, मैंने सोचा था उस अड़ियल अयांश के माया की जिंदगी में आने पर माया को प्रॉब्लम होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अयांश की वजह से तो वो विच माया दादाजी के और करीब चली गई। नताशा की बात सुनकर ज़ारा कुछ सोचने लगी। इधर माया का बेडरूम। लंबे वक्त तक बेड पर इधर उधर करवटें बदलने के बाद माया नींद के आगोश में चली गई। अयांश भी उससे लिपट कर सो रहा था। रात के 1:12 बजे माया के रूम के बालकनी का डोर खुला। एक मास्कमैन फुल रेड आउटफिट में माया के रूम में दाखिल हुआ। रूम में चारों तरफ अपनी तेज और ससरी नजर घुमाने के बाद वह मास्कमैन माया के बेड की ओर बढ़ गया। पूरे रूम में गहरा अंधेरा छाया हुआ था, मगर इसके बावजूद वह मास्कमैन कॉन्फिडेंटली माया के बेड की ओर आगे बढ़ रहा था। उसके बाएं हाथ में मौजूद धारदार सिल्वर नाइफ अंधेरे में चमक रहा था। माया के बेड के करीब आकर उस मास्कमैन ने नाइफ माया की ओर पॉइंट किया। तभी एकदम से रूम की लाइट ऑन हो गई। हेलो, वेलकम टू माय मास्टर बेडरूम। अचानक आई प्यारी आवाज सुनकर वह मास्कमैन चौंक गया। उसने हैरत से देखा, माया बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठी शांति से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रही थी। वह मास्कमैन अलर्ट हो गया। उसने जल्दी से चाकू से माया पर अटैक किया, मगर माया ने बड़ी ही आसानी से बीच में ही उसकी कलाई पकड़ ली। माया की मुंह इतनी शार्प और पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह मास्कमैन चाहकर भी माया की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। उसे स्ट्रगल करता देख माया ने बेडरूम से यौन करते हुए कहा, छोड़ दो, तुम्हारे इस स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम खुद को मुझसे नहीं छुड़ा पाओगे, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो। फालतू का स्ट्रगल करना छोड़ दो और बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ मुझे मारने आई हो? माया की बात सुनकर वह मास्कमैन रुक गया। उसने सिर उठाकर माया की ओर देखा। माया के चेहरे पर अब भी कामनेस और स्माइली एक्सप्रेशन थे। माया की ओर देखते हुए उस मास्कमैन ने भारी आवाज में कहा, तुम जो कर रही हो उसे बंद कर दो। जितनी जल्दी हो सके खुदाई रुकवा दो और वहां से अपने लोगों को वापस बुला लो। उस जगह पर हम लोगों का हक है। अगर तुम हमारे रास्ते में आई तो हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। उस मास्कमैन की बात सुनकर माया गहराई से मुस्कुराने लगी। उसकी भूरी आंखों में अब भी बेखौफी और निडर थी। माया उस मास्कमैन की आंखों में घूरते हुए डिटर्मिनेशन से बोली, बिग ड्रीम विथ योर लिटल आइज। माया का जवाब सुनते ही उस मास्कमैन ने अपनी नाइफ छोड़ दी। दूसरे हाथ से किसी निंजा की तरह शार्पली नाइफ कैच कर उस मास्कमैन ने तेजी से माया पर दोबारा अटैक किया, मगर माया इस भी हमले से बच गई। माया की हर एक मूव फाइटिंग स्किल में ग्रेस और स्मूथनेस दोनों थी। माया ने खुद को डिफेंड करने के बाद उस मास्कमैन के पेट में तेजी से पंच किया। उस मास्कमैन को माया के पंच से तेज चोट लगी। उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। माया नाइफ जमीन से उठा उसकी ओर बढ़ी तो वह मास्कमैन दर्द से कराहकर अपना पेट पकड़े बालकनी की तरफ भाग गया। माया जल्दी जल्दी उसके पीछे गई, मगर जब तक माया बालकनी में आई तब तक वह मास्कमैन किसी निंजा की तरह बालकनी से भाग चुका था। माया ने गौर से मेंशन के पीछे मौजूद जंगल की ओर देखा। वह मास्कमैन जंगल की ओर ही अपना पेट पकड़े भाग रहा था। माया की शांत आंखें उसे देखकर सर्द हो गई। माया जल्दी से रूम में वापस आई और अपने फोन से किसी को मैसेज करने के बाद माया ने बेड की ओर देखा। अयांश अब भी आराम से सो रहा था। कुछ सेकंड बाद ही माया के फोन पर किसी चीज का नोटिफिकेशन आया। माया ने अपना फोन चेक किया तो कुछ वक्त बाद बेलकनी का डोर और विंडो लॉक करके दोबारा बेड पर लेट गई। उसने करवट बदलकर अयांश की ओर देखा। शायद अगर समय रहते उसकी नींद ना खुलती तो वह मास्कमैन उसके बाद अयांश को भी नुकसान पहुंचाता। माया ने गहरी सांसें ली। माया खुद एक पहेली, एक मिस्ट्री थी। ऊपर से जो लोग उसके खिलाफ थे वो लोग भी एक पहेली ही थे। माया ने अयांश को दोबारा अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ इस बार अयांश पर मजबूत थी। इस वक्त माया के चेहरे पर स्माइली एक्सप्रेशन ना होकर दो रेयर एक्सप्रेशन थे, इनसिक्योरिटी और डर के। शायद इन दिनों की वजह अयांश ही था।
अगली सुबह अयांश की नींद माया से पहले खुल गई। आँख खोलते ही अयांश के सामने माया का सुंदर चेहरा आ गया। अयांश कुछ पल ठहर कर अपनी नन्ही उंगलियों माया के चेहरे पर फेरते हुए प्यार से माया को देखने लगा। माया को लंबे वक्त तक देखने के बाद अयांश माया की बाहों से बाहर निकलने के लिए कसमसाया। अयांश ने सोचा था वो माया की नींद डिस्टर्ब किए बगैर उठ जाएगा, मगर उसकी हल्की हलचल से भी माया की नींद खुल गई। कौन था वो मास्कमैन? क्यों मारना चाहता था वो माया को? क्या रोकने के लिए बोल रहा था वो माया को? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स होलो लो।